नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब कभी भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी, सूचना या अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जा रहा हूं कि स्टाफिंग पैटर्न अर्थात सामान्यीकरण के लिए आयोजित होने वाली काउंसलिंग के दिशा निर्देश क्या रहेंगे। कौन पद विरुद्ध लगेगा, कौन विषय विरुद्ध लगेगा, काउंसलिंग में किसे पहले बुलाया जाएगा, किस विषय वाले कार्मिक को पहले बुलाएंगे, किस लेवल वाले कार्मिक को पहले बुलाएंगे, या किस पद वाले कार्मिक का क्या क्रम रहेगा, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल पाएंगी। तो इस वीडियो को बारी बारी से देखना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारियां बताता जाऊंगा, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखना दोस्तों। और हाँ, इससे पूर्व भी स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें पदों का वर्गीकरण, आवंटन निर्धारण किस प्रकार से होता है, अधिशेष कौन हो सकता है, इसकी संभावनाएं मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी अवश्य देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं और करते हैं वीडियो प्रारंभ। जो ये दिशा निर्देश मैं आपको बताने जा रहा हूँ काउंसलिंग के, यह दिशा निर्देश भी शासन उपसचिव महोदय के दिनांक 28 मई 2019 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं प्रारंभ। विद्यालय में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक या कार्मिक को अधिशेष घोषित किया जाएगा, अर्थात सीनियर उस व्यक्ति को माना जाएगा जो उस विद्यालय में अधिक समय से कार्यरत है। भले ही पोस्टिंग के हिसाब से कोई व्यक्ति नया हो, परंतु यदि उस विद्यालय में 2 कर्मचारी लग रहे हैं तो जिसकी उस विद्यालय में पुरानी पोस्टिंग होगी उसे वरिष्ठ मानकर उसे अधिशेष ठहराया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक को उनके विषय वाले स्वीकृत एचएम पद वाले प्राइमरी या अपर प्राइमरी विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाएगा। संविदा पर जो कार्मिक लगे हैं जैसे ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, महिला पैरा टीचर्स आदि संविदा कर्मियों की काउंसलिंग हेतु मिश्रित सूची तैयार की जाएगी और इन्हें फर्स्ट लेवल पर पोस्टिंग दी जाएगी। इन सब की एक ही सूची बनेगी और इन्हें फर्स्ट लेवल पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। लेवल फर्स्ट और तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट को तो लेवल फर्स्ट पर पदस्थापित किया ही जाएगा, साथ ही सामान्य विषय के सेकेंड लेवल विशेष शिक्षक, सामान्य विषय के लेवल सेकेंड के प्रबोधक और सामान्य विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल सेकंड को भी केवल और केवल अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट के स्वीकृत पद पर ही पदस्थापित किया जाएगा। लेवल फर्स्ट और सामान्य विषय के सेकंड लेवल कार्मिकों की काउंसलिंग के लिए मिश्रित सूची बनेगी। विशेष शिक्षक, प्रबोधक और तृतीय श्रेणी अध्यापकों की काउंसलिंग के लिए अलग अलग वरीयता सूची बनेगी और इनकी काउंसलिंग कराने के क्रम में सबसे पहले विशेष शिक्षक को, फिर प्रबोधक को और उसके बाद अध्यापक थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग की जाएगी। गणित विज्ञान विषय के लेवल सेकेंड अध्यापकों, चाहे वो विशेष शिक्षक लेवल सेकेंड हो या प्रबोधक सेकेंड लेवल हो, अध्यापक सेकेंड लेवल हो, उनको उनके मूल विषय के पद पर ही पदस्थापित किया जाएगा और वो भी केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। मतलब साफ है, गणित विज्ञान का अधिशेष कार्मिक केवल गणित और विज्ञान की पोस्ट पर ही पदस्थापित होगा। अंग्रेजी का अधिशेष कार्मिक केवल अंग्रेजी की पोस्ट पर ही पदस्थापित किया जाएगा, वो भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में। सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा के जो अधिशेष विशेष शिक्षक, प्रबोधकों, अध्यापकों को उनके मूल विषयों के रिक्त पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा।
मतलब सामाजिक के कार्मिक को सामाजिक के पद पर, हिंदी के कार्मिक को हिंदी के पद पर और तृतीय भाषा के कार्मिक को तृतीय भाषा के रिक्त पद पर ही पदस्थापित किया जाएगा, वो भी यूपीएस विद्यालय। हिंदी और तृतीय भाषा के अधिशेष कार्मिकों को मूल पद पर यूपीएस विद्यालय में पदस्थापित करने के बाद शेष रहे सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा के अधिशेष कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। मतलब यदि सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा को उनके मूल पदों पर जब पदस्थापित उनको कर दिया जाएगा, उसके बाद भी यदि कोई अधिशेष बच जाता है इन विषयों का, तो उन्हें फर्स्ट लेवल के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाया जाएगा। लेवल 1 के विरुद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापन देने के बाद भी यदि सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा के अधिशेष कार्मिक शेष रहते हैं तो उन्हें फर्स्ट लेवल पद के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में भी पदस्थापित किया जाएगा। ध्यान रहे, पहले उन्हें उन्हीं के मूल पद पर यूपीएस विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यदि वहां पर पदस्थापित करने के बाद भी अधिशेष रहते हैं तो फिर फर्स्ट लेवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यदि इसके बाद भी अधिशेष रहते हैं सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा के अध्यापक, तो उन्हें फर्स्ट लेवल के विरुद्ध पीएस विद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकेगा। अधिशेष हिंदी और संस्कृत विषय के सेकंड लेवल कार्मिकों को क्रमशः उनके मूल विषय पर पदस्थापित करने, फर्स्ट लेवल के विरुद्ध राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित करने और फर्स्ट लेवल के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित करने के बाद भी यदि कोई अधिशेष रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के विषयों के विरुद्ध भी लगाया जा सकेगा। मतलब यदि हिंदी और संस्कृत के अध्यापकों को पहले तो हिंदी और संस्कृत के यूपीएस विद्यालयों में ही पोस्टिंग दी जाएगी, यदि उनके पद पर पदस्थापित करने के बाद भी कोई शेष रहते हैं इस विषय के, हिंदी या संस्कृत के, तो उन्हें यूपीएस में फर्स्ट लेवल पर, और फिर भी शेष रहते हैं तो पीएस विद्यालयों की फर्स्ट लेवल पर भी पोस्टिंग दी जाएगी। फिर भी यदि हिंदी और संस्कृत के अध्यापक अधिशेष रहते हैं तो हिंदी वाले को संस्कृत के पद के विरुद्ध लगाया जा सकता है और संस्कृत वाले को हिंदी के विरुद्ध, हिंदी पद के विरुद्ध भी लगाया जा सकेगा। लेकिन ये अंत में अपनाया जाएगा, मतलब पहले यूपीएस विद्यालय में दे देंगे, फिर उसके बाद पीएस में, फिर लास्ट में सभी फिर भी बच जाते हैं कुछ एक, हालांकि बहुत कम बचेंगे और मेरे ख्याल से संस्कृत विषय के ही, हिंदी विषय के ही, सॉरी संस्कृत के नहीं, हिंदी विषयों के ही शिक्षक ऐसे बनने का चांस है। पैरा टीचर शारीरिक शिक्षा के एवं प्रबोधक ग्रेड 3 के स्वीकृत पद पर ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाएगा। पैरा टीचर शारीरिक शिक्षक और प्रबोधक शारीरिक शिक्षक की काउंसलिंग के लिए अलग अलग सूची तैयार होगी और पहले पैरा टीचर शारीरिक शिक्षा को और फिर उसके बाद में प्रबोधक शारीरिक शिक्षा को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिन विद्यालयों में कम से कम 4 CWSN विद्यार्थियों का नामांकन होगा उन्हीं विद्यालय में तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। मतलब विशेष शिक्षक के रूप में विशेष अध्यापक को केवल उन्हीं विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा जिनमें कम से कम 4 CWSN अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बालक होंगे। काउंसलिंग में अधिशेष कार्मिक उसी की वर्तमान ग्राम पंचायत में मानदंडानुसार जो रिक्त पद हैं उनका चयन कर सकेगा। यदि ग्राम पंचायत में मानदंडानुसार रिक्त पद नहीं है तो उसी ब्लॉक के किसी भी ग्राम पंचायत में मानदंडानुसार जो रिक्त पद होंगे उनका चयन कर सकेगा। यदि पूरे ब्लॉक में उसके पर्टिकुलर उसका जो ब्लॉक है उसमें भी रिक्त पद नहीं है तो जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में मानदंडानुसार उपलब्ध रिक्त पद का वो चयन कर सकेगा। संबंधित पद लेवल एवं विषय के संविदा कार्मिक
विशेष शिक्षक, प्रबोधक और तृतीय श्रेणी अध्यापक की काउंसलिंग के लिए अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी और इनमें से सबसे पहले संविदा कार्मिक, उसके बाद विशेष शिक्षक, उसके बाद प्रबोधक और फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक की काउंसलिंग आयोजित होगी। काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम बिंदु संख्या 11 के उप बिंदु ए से एल के क्रमानुसार रहेगा। चलिए चलते हैं क्रम संख्या 11 के उप बिंदु की ओर। इसके अनुसार सबसे पहले वरिष्ठ अध्यापक की काउंसलिंग होगी, उसके बाद संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की काउंसलिंग होगी, उसके बाद विशेष शिक्षक लेवल फर्स्ट की काउंसलिंग होगी, सामान्य विषय के विशेष शिक्षक लेवल सेकंड, प्रबोधक लेवल फर्स्ट, सामान्य विषय के प्रबोधक लेवल सेकंड, फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट और सामान्य विषय के लेवल फर्स्ट सेकंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद विशेष शिक्षक लेवल सेकंड, प्रबोधक लेवल सेकंड, अध्यापक लेवल सेकंड, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शैक्षणिक कार्मिकों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद में विशेष शिक्षक लेवल सेकंड, प्रबोधक लेवल सेकंड, अध्यापक लेवल सेकंड के सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा की काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद पैरा टीचर, शारीरिक शिक्षा, प्रबोधक शारीरिक शिक्षा की काउंसलिंग होगी। प्रारंभिक शिक्षा या पंचायत राज के शिक्षकों का विषय 6D के तहत सेटअप परिवर्तन कर माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया जाता है। यदि 6D के बाद भी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पंचायती राज सेटअप के शिक्षक या कार्मिक जिनका 6D में सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ, उनका भी पंचायत राज के प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पद पर समायोजन किया जाएगा। पंचायती राज सेटअप के अधिशेष शिक्षकों या कार्मिकों का समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा। ऐसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका एकीकरण अर्थात मर्ज या क्रमोन्नति माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो चुकी है, उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन के बाद शेष रहे अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन प्रारंभिक शिक्षा अर्थात पंचायती राज विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत जो काउंसलिंग होगी, जो कि इस वर्ष 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली है, इसका 40% से अधिक विकलांग कार्मिक को बुलाया जाएगा। उसके बाद विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर अंत में शेष अभ्यर्थियों को उनके वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में परामर्श शिविर में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, आशा है मैंने आपको जो उपयोगी जानकारी दी है इससे आप लाभान्वित होंगे। सही नियम आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।